ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज हरिंग स्लोली, अर्थात ध्यान बहुत सौम्यता से धीरे धीरे जल्दी करना है। हरिंग स्लोली एक ज़ेन कहावत है कि जल्दबाजी भी आहिस्ते से करो, और ध्यान सूत्र उसी बात के सार को हमारे सामने रखता है, क्योंकि व्यक्ति के पास दो ही गुण आते हैं, या वो बहुत धीमा हो जाएगा या वो बहुत जल्दी जल्दी सब करेगा। ध्यान हमेशा द्वैत के पार ले जाने का आयोजन है, और यहाँ भी जो द्वैत हमारी क्रियाओं में घटता है उसके पार ले जाने की ये व्यवस्था। कैसे हम आहिस्ते से जल्दबाजी में जाएं, इस बात को हमें अच्छे से अपने अंदर बिठा लेना होगा। आमतौर से व्यक्ति के जीवन में जब भी कुछ जल्दी करने का अवसर आता है या कोई परिस्थिति पैदा होती है, तो उसके भीतर का जो एक सौम्य हिस्सा है, उसकी उपस्थिति का, उसकी प्रेजेंस का, उसकी अवेयरनेस का, वो खोने लगता है। धीमा जिसको होना कहते हैं, वस्तुतः धीमा होना नहीं है, वो है अपने भीतर की उस अवेयरनेस या वो प्रेजेंस या वो उपस्थिति या हमारे भीतर जो हमारा हिस्सा हमारे स्रोत की तरफ उन्मुख होता है, उससे जुड़े रहना और फिर सारे कामों को करना। अगर ये दोनों बातें एक साथ चलती हैं तो एकदम से ध्यान की एक अलग ही घटना जीवन में घट जाती है। मान लो तुम दौड़ ही रहे हो, बहुत जल्दी में दौड़ रहे हो, लेकिन अगर व्यक्ति दौड़ता है तो वो दौड़ने पर ही फोकस हो जाता है, तब वो अपने भीतर के केंद्र की तरफ नहीं होता। अगर वो दौड़ रहा है और वो अपने भीतर की उपस्थिति को, अपने स्रोत से संयुक्त होने की अवस्था को भी अनुभव करना उसी समय जारी रखे, ध्यान घट गया। इस बात को हम ऐसे देखें तो हमारे बहुत स्पष्टता में चीज आ जाएगी। जैसे वृक्ष है, ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, वो जल्दबाजी में नहीं है, वो अपने समय से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, लेकिन जो उनकी मूल बात है, मूल आ जाता है। देखिए, मूल शब्द भी वही, मूल अर्थात जड़। उनकी जड़ें जमीन में हैं, उनकी जड़ें उनके पोषण के स्रोत की तरफ हैं, और फिर वो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। अब यही चीज जो है जीवन में, इसी उदाहरण को अलग परिप्रेक्ष्य में लागू कर लेना है। ध्यान है अपनी जड़ों को अपने भीतर जमाए रखना, अपने स्वरूप में, अपने स्रोत में। वो होता है हमारे भीतर का एक धीमा हिस्सा, मध्यम। जब हम बहुत महसूस करते हुए चीज़ों को चल रहे हैं, धीमे धीमे। अक्सर लोगों को लगता है अगर कोई ध्यान में है और बहुत ही सजगता में है तो थोड़ा धीमा हो जाता है, मध्यम हो जाता है। हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब हम महसूस करते हैं तो थोड़ा सा भीतर मुड़ते हैं और उसमें हम स्लो होते हैं, थोड़ा सा मंद होते हैं। वो हमारी भंगिमाओं में भी आता है, लेकिन ये बस छोटा सा पड़ाव है। अब जब ये अभ्यास में हमारे आ जाता है, तब जब हम जल्दी में, तो जल्दी में भी हमारा फोकस हमारे भीतर से हटता नहीं है। जब हमारा फोकस हमारे भीतर से नहीं हटता है तो हमारी जल्दबाजी भी ध्यानपूर्ण हो जाती है। तुमको ट्रेन पकड़नी है, प्लेन पकड़ना है, कहीं समय पर पहुंचना है, जल्दबाजी करनी होती है। लेकिन ऐसी जल्दबाजी में अक्सर व्यक्ति के भीतर की जो मधुरता है, सौम्यता है, वो खो जाती है। उसका स्थान एक तनाव, एक चिंता, ये सब ले लेता है। अगर हम ये हरिंग स्लोली का जो सार है अपने अंदर डालेंगे तो तनाव और चिंता वगैरह नहीं आएगी। हम काम कर रहे होंगे लेकिन हम ठहरे हुए होंगे। अब मान लो तुम्हें समय पर ट्रेन पकड़नी है, प्लेन पकड़ना है, समय बिल्कुल भाग रहा है, तुम भी उसके साथ भाग रहे हो, लेकिन तुम अपने अंदर ठहरे हुए हो, अपनी प्रेजेंस में, और तुम स्वीकार से भरे हो।
क्योंकि अंदर जब ठहरोगे तो स्वीकार का एक जो वातावरण है अपने आप बन जाता है। अब अगर तुम पहुंच गए समय पर, तुमने अपना ट्रेन या प्लेन पकड़ लिया गंतव्य तक जाने के लिए, तो ठीक है, किसी कारणवश, किसी दुर्घटनावश तुम नहीं पकड़ पाए तो भी तुम बिल्कुल विक्षिप्त नहीं हुए जा रहे हो। हरिंग स्लोली हमारी विक्षिप्तता को, हमारी एबनॉर्मलिटी को रिमूव कर देती, उसको हटा देती। काम जल्दी का करना है, लेकिन तुम कर भी क्या सकते हो। मान लीजिए अगर इसी उदाहरण की जो बात मैं कह रहा था, तुम अपना ट्रेन या प्लेन पकड़ रहे हो, तुमने अपनी कोशिश की, छूटा तो तुम्हारा तो कोई उसमें योगदान नहीं था, तो तुम्हें क्या करना है। गंतव्य की, मंजिल की, फल की चिंता को निकाल देना इस हरिंग स्लोली को समझने में सहायक है। इसी बात को समझाने के लिए कृष्ण जब कह देते हैं कि फलों से हट जाओ, अपने कर्म में डूबो, सेम वही बात है। तुम कुछ भी कर रहे हो, कितनी तीव्रता सघनता से भी अपने कार्य कर रहे हो, लेकिन जो फलों का, परिणाम का, मंजिल का, गंतव्य का तनाव है, वो तुमको अपने से दूर कर देता है, अस्थिर बना देता है, और उस अपने से दूर हो जाने में हमारे कार्यों की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। तो ये जो ध्यान का एक ढंग, ध्यान सूत्र बताता है, वो पूरे जीवन की गुणवत्ता को बदलता है। अर्थात हम किसी भी क्षण कुछ भी करते हुए अपनी प्रेजेंस, अपनी आंतरिक सजगता, उसको नहीं भूलते हैं, अपनी जड़ों को हम नहीं भूलते हैं। जड़ों की तरफ ध्यान हमारा पूरा है, फिर बाहर जो गतिविधियां हैं वो शाखाओं पर शाखाओं की तरह, उन गतिविधियों में हम दौड़ रहे हैं, लेकिन जड़ों की तरफ हम पूरी तरह उन्मुख हैं, फोकस्ड हैं। तो जीवन में हमारी ऊर्जा भी पूरी शामिल होती है, क्योंकि फिर पोषण तो जड़ों से ही आ रहा होता है, हमारे अंदर शक्ति भी वहीं से आ रही होती है। तो आम तौर से प्रायः यही होता है कि हमारी जो तीव्रता है, जल्दी करने की चीज़ें हैं, उन सब के परिणाम भी सार्थक हो जाते हैं और ध्यानपूर्ण रहते हैं। सबसे पहला परिणाम तो ध्यानपूर्ण होना है। तो ये ध्यान का जो ढंग ध्यान सूत्र हमारे सामने रखता है, ये बहुत ही व्यवहारिक उपयोगिता का है। और इस परिप्रेक्ष्य से अगर देखें, हम इस पर्सपेक्टिव से अगर देखें, तो हमारे लिए कोई अलग समय की तो ज़रूरत नहीं। लोग कहते हैं हम ध्यान में तो जाना चाहते हैं, समय नहीं। समय का क्या करना है, ये तो तुम्हारी समझ है। हरिंग स्लोली, एक बार समझ लिया, हमेशा तुम ध्यान में हो। तो इसको कभी उल्टा भी कर सकते हैं। हरिंग स्लोली तो धीमे को भी हम तीव्रता से कर सकते हैं, यानी कि जब हम कुछ धीमे कर रहे हैं आराम से, तो उसमें भी हमारी तीव्रता, हमारी इंटेंसिटी पूरी शामिल है। जैसे मान लो तुम बैठे हो, प्रतीक्षा कर रहे हो कहीं पर, तो एक है बिल्कुल आलस्य की तरह गुमसुम प्रतीक्षा करना, और आलस्य या गुमसुमपन तभी हमको पकड़ता है जब हम अपने स्रोत से हट चुके होते हैं, हम कहीं सपनों में, कल्पनाओं में खोए हुए हैं। लेकिन अगर हम बैठे हैं, बस शांत प्रतीक्षा में हैं, और हम पूरी इंटेंसिटी से अपने भीतर मुड़े हुए, पूरी तीव्रता से हम अपनी जीवंतता से जुड़े हुए हैं अपने स्रोत से, तो हमारा वो बैठना भी बहुत इंटेंस, बहुत तीव्र हो जाता है। उसमें एक जो हरीनेस है वो पैदा हो जाती है। तो इसको इस ढंग से भी हम देख सकते हैं, और ये जीवन की पूरी गुणवत्ता को ध्यान में बनाने का ढंग है। पूरा जीवन मेडिटेटिवनेस से भर जाता है। तो बस इसको समझें, ना अलग समय की ज़रूरत, ना किसी अलग विधि की ज़रूरत। जहाँ कहीं जो कुछ भी कर रहे हैं, बस वो ध्यानपूर्ण हो गया।